सुबह सुबह बीजेपी और नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं। आज तक के साथ खास बातचीत में तेजस्वी यादव ने हर सवाल का जवाब दिया। अनुभव की कमी से लेकर 10 लाख नौकरियों तक के सवाल पर तेजस्वी ने सधे अंदाज में अपनी बात रखी। देखिए तेजस्वी से आज तक की ये खास बातचीत। नमस्कार, सीधे पटना से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त हमारे साथ महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी मौजूद हैं। आपको बता दें, तेजस्वी जहां जहां जा रहे हैं बहुत भारी भीड़ उनका स्वागत कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो प्रचंड स्वागत उनका हो रहा है ये वोट में भी कन्वर्ट हो पाएगा, तब्दील हो पाएगा या फिर नहीं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। 10 लाख नौकरियों का उनकी ओर से वादा किया गया है, लेकिन नौकरी आएगी कहां से, इस पर नीतीश कुमार उन पर लगातार तंज कस रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए खुद इस वक्त तेजस्वी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आज तक से ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए तेजस्वी जी आपका। और मेरा पहला सवाल यही है, बहुत भारी भीड़ जो लगातार आप भी अपने सोशल मीडिया के जरिए देश तक, बिहार तक पहुंचा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये भीड़ वोट करने के लिए भी आएगी आपको, या सिर्फ तेजस्वी यादव को देखने और सुनने के लिए लोग यहां पर पहुंचे? देखिए, हम तो बहुत दिनों से कैंपेन कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में लगभग 2012 से हम सक्रिय हैं। देखना होता तो बहुत मौके उनको मिले हैं देखने के। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जो भी भीड़ है, लोगों में गुस्सा बहुत है ये डबल इंजन सरकार से, एनडीए की सरकार से, और लोगों की उम्मीद है और लोग इस बात से खुश हैं कि मुद्दे की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है, गरीबी की बात हो रही है, भुखमरी की बात हो रही है, कारखाने की बात हो रही है। तो जो मुद्दे की बात है, एक लोगों की एक उम्मीद जगी है, और जिसको कि हम लोग कई चुनाव में, बेरोजगारी जो मुद्दा है कहीं के भी चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया जो इस बार बिहार के लोगों में है। मैं बता दूं क्योंकि बिहार में बेरोजगारी दर जो है देश में सबसे अधिक है। 46.6 बेरोजगारी दर है देश में सबसे ज्यादा, और देश में सबसे कोई युवा प्रदेश अगर कोई है तो वो बिहार है। लगभग 60% जो लोग हैं बिहार के हैं। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जो दिल दहला देता होगा। आंखें सबके खुल गए थे जब पलायन का सच्चाई जो है, नीतीश जो दावा करते थे 15 साल में बहुत विकास किया, साफ तौर पे खोखला निकला उनका दावा। और आपने देखा होगा किस प्रकार से बिहार के मजदूर जो है 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पैदल जो है वो चल के आए, पैरों में छाले लगे। शिक्षा के लिए लोग जो है बाहर जाते हैं, आप दवा इलाज के लिए लोग बाहर जाते हैं, रोजी रोटी के लिए, मजदूरी तक के लिए जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं। ये स्पष्ट हो गया, यानी लगभग जो पलायन है, बिहार का हर दूसरा परिवार कोई ना कोई सदस्य जो है बाहर जाता है। लेकिन ये जो इतने बड़े सपने आप दिखा रहे हैं लोगों के बीच में, तेजस्वी जी, ये पूरे कैसे होंगे? आप बोल रहे हैं 10 लाख रोजगार कहां से आएगा? और इसी को लेकर नीतीश कुमार गोपालगंज, जहां पर लालू जी का जन्म भी हुआ था, वहां के गांव में, गोपालगंज में जाकर कहते हैं कि जिस वजह से जेल गए थे वहां से लाएंगे क्या पैसा? इस तरह से वो तंज कस रहे हैं आपके ऊपर। झूठा वादा करना होता तो हम करोड़ नौकरियों देने का वादा करते हैं, लेकिन हमने 10 लाख इसलिए कहा है क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, ऑलरेडी बजट में प्रोवाइडेड है। मान लो एक मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, वहां 1 लाख आबादी पे 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी है, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पे 77 है, 77 है केवल। तो वो खाली पदों को तो भरना ही है। और यूनिवर्सिटी चले जाओ, प्रोफेसर की कमी है, हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है, जितने लैबोरेटरी में काम करते हैं उन सब स्टाफ्स की कमी है, सिपाही की कमी है, दरोगा की कमी है, जूनियर इंजीनियर का जो पद है लगभग 60% खाली है। तो इन सारे अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप जाओगे तो आप 4.5 लाख तो ऑलरेडी जो है वो खाली है। जो 5.5 लाख जो नौकरियां जो हम बता रहे हैं वो सभी राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को मिलाते हुए मिला के करना है। 10 लाख। अब लोग बोल रहे कि पैसा कहां से आएगा? आप अगर आंकड़ा अगर आप निकालिएगा तो बिहार सरकार का जो बजट है लगभग 2 लाख करोड़ प्लस है, 2 लाख करोड़ प्लस है। 60% ही केवल खर्च हो पाता है, 40% नहीं खर्च होता। 40% जो नहीं खर्च होता, लगभग 80,000 करोड़ रुपए बिहार का खर्च ही नहीं हो पाता, जो ऑलरेडी बजट में है। सरेंडर करती है मिनिस्ट्रीज, मतलब साल में बजट एलोकेट तो हो जाता है। मतलब आपने तैयारी कर ली है, और आपने ये भी कहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहला दस्तखत रोजगार के लिए ही किया जाएगा। कुछ लोग हास्यास्पद बयान दे रहे हैं, जो लोग थक चुके हैं शारीरिक और मानसिक रूप से,
जिन लोगों ने 15 साल तक कुछ नहीं किया, एक कारखाना नहीं लगाया। आप बताइए, लैंडलॉक्ड स्टेट का बहाना देते हैं नीतीश कुमार जी, बोलते हैं कि बिहार में कारखाने नहीं लग सकते क्योंकि समुद्र नहीं है। चलो लेट्स कंपेयर बिहार विथ लैंडलॉक्ड स्टेट्स। पंजाब भी लैंडलॉक्ड है, हरियाणा भी लैंडलॉक्ड है, राजस्थान भी लैंडलॉक्ड है, तो यहाँ के लोग वहां के फैक्ट्रियों में क्यों काम करते हैं? तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? लेकिन उनकी एक बात एक हद तक अगर देखा जाए तो गंभीर भी तो हो जाती है कि वास्तव में बिहार को अगर हम देखें और दूसरे जहां पे समुद्र हैं, हालांकि आप एग्जाम्पल दे रहे हैं हरियाणा का, इवन उत्तर प्रदेश भी कम से कम कल कारखानों के मामले में बिहार का जो औसत है आपको तो हम बता रहे, लालू जी रेल मंत्री थे, रेलवे का जो कारखाना है वो दिया, परसा में, मढ़ौरा में, मधेपुरा में पहिया कारखाना। तो आपको लग रहा है कि नीतीश जी गलत बयानी कर रहे हैं? एकदम पूरी तरीके से। मैं यही तो कह रहा हूं ना, थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा। पहले अब कह रहे हैं कि अब जो है अब वो भी युवाओं को रोजगार देंगे, तो दोनों बात कैसे कर रहे हो? आप कह रहे हो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी थी? 15 साल से है, आपने इंतजाम क्यों नहीं किया? किस लिए मुख्यमंत्री होता है? हम तो बता रहे हैं ना, तर्क बता रहे हैं। और इनके शासनकाल में 60 बड़े घोटाले में लगभग 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ। सही पैसा सही जगह जाता, रिकवरी के लिए क्या करे कोई नहीं जानता। तो मतलब आपकी सरकार बनेगी तो आपकी क्या ये भी तैयारी है कि जांच कराई जाएगी? 80,000 करोड़ रुपया बिहार का जो बजट में है वो नहीं खर्च हो पा रहा, सरेंडर हो जा रहा है। और सुशील मोदी जी का हमने बयान देखा, कहीं पढ़ा, 58,000 करोड़ बता रहे हैं, तो 80,000 करोड़ तो ये रहा। और 80,000 करोड़ तो 10 लाख पे होगा, मतलब जो 58,000 करोड़ कह रहे हैं वो 10 लाख पे होगा, तो आप समझिए ना 4.5 लाख तो ऑलरेडी खाली मतलब आप थी। ये कह रहे हैं कि पूरा बजट हमारे पास है, बजट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने 10 लाख का जो वादा किया है, आपकी सरकार बनेगी तो पूरा हो जाएगा। पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तो लोग चांद पे चले गए तो बिहार में कारखाना नौकरी नहीं हो सकता। तो ये लोग जो है 15 साल तक सिर्फ जोड़ गुना भाग करके राजनीति किए हैं। तो 15 साल का गिनाएंगे फिर आप लोग भी तो आ जाएंगे, थोड़ा सा 2015 की भी फिर तो बात होने लगेगी। लेकिन उस पर नहीं जाते हुए अब मैं अगला सवाल आपसे ले लेती हूं। नीतीश कुमार के साथ तो नरेंद्र मोदी हैं, अभी नीतीश जी की लोकप्रियता सर्वे में भी जो हमारा ओपिनियन पोल है, मैं उस पर आपसे जल्दी से सवाल ले लेती हूँ। 31% पे वो हैं तो 27% पे आप हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री अभी भी नीतीश कुमार 31% पर कायम है, आपसे आगे हैं? देखिए, जमीनी हकीकत कुछ और है, हम ग्राउंड रियलिटी में हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का कहना कुछ और है। हालांकि जो सर्वे चलिए हम मानते हैं, अब मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, नड्डा जी हैं, बीजेपी की पूरी राष्ट्र की टीम है, नीतीश कुमार जी हैं, हर तरह के जो जीतन राम मांझी हैं, साहनी जी हैं, सब लोग हैं। अगर हम अनुभव हमको नहीं है तो ये लोग एकजुट क्यों हैं? मेरा उम्र 31 साल है, एक नौजवान को हराने के लिए 20-20 हेलीकॉप्टर पूरे देश की टीम इन्होंने उतार दिया। मेरा तो एक ही सवाल है कि चुनाव के लिए ये सब है, लेकिन जब मजदूर 2000 किलोमीटर चल रहे थे तो कहाँ थे? लॉकडाउन के समय कहाँ थे? बाढ़ आपने देखा होगा, लगभग 85 लाख आबादी। लॉकडाउन के समय तो आपको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप भी गायब थे, लोकसभा के बाद भी आप गायब होना, फंसना होना एक अलग है। मेरे जैसे लाखों लोग फंसे हुए थे और हमने लॉकडाउन में परमिशन लेके बकायदा हम आए। जो नियम था, जो कायदा से जब अमेंडमेंट हुआ होम मिनिस्ट्री से, तो परमिशन लेके आए, लेकिन हम लोगों के बीच गए। नीतीश जी और केंद्र की टीम बताओ बाढ़ में कहाँ गई? कोई केंद्र की टीम भी नहीं आकर के देखने गया कि बाढ़ में बिहार में कितना नुकसान हुआ। लगभग 18 जिले, 85 लाख आबादी। और क्या हुआ? डबल इंजन का क्या हुआ? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देंगे? डोनाल्ड ट्रंप आके देंगे। ये तो 2015 में सुशील मोदी जी ने कहा था कि सबको स्कूटी देंगे, पेट्रोल डीजल का खर्चा भी देंगे। क्या है